इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ ईस्ट दिल्ली में और मेरे साथ हैं यहाँ की बहुत ही यशस्वी चर्चित पर्सनालिटी श्री महेंद्र लड्ढा जी, जो कि बहुत सारे सामाजिक जो कार्य हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मोटिवेटर हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों के संयोजन साल भर में करते हैं, जिसमें भारतीयता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म सब कुछ अक्षुण्ण रहे और नई जनरेशन को उसकी नॉलेज मिलती रहे। लड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेब चैनल में। मैं आपका तो बहुत भारी प्रोफाइल है, थोड़े शब्दों में आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। नहीं, कोई भारी प्रोफाइल आपका बड़प्पन है बताना। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ जी और हिंदू हूँ जी, तो मुझे उस चीज़ पे गर्व है जी। और वैसे महेंद्र लड्ढा मेरा नाम है जी मेरे फादर श्री पन्नालाल जी लड्ढा, जिनका स्वर्गवास हो गया था 2013 में जी और हम लोग मारवाड़ी माहेश्वरी लोग हैं जी। वैसे तो मारवाड़ी माहेश्वरी राजस्थान से होते हैं, लेकिन 200-300 साल पहले जब वहाँ पे अकाल होता था तो हमारे पुरखे माइग्रेन करके चले गए, कोई महाराष्ट्र, कोई वेस्ट बंगाल, कोई बिहार। तो इसीलिए कहावत भी है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मेरे ग्रैंडफादर्स वगैरह लातूर महाराष्ट्र में सेटल्ड है सारे जी। और घर की कुछ हालात फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उम्र की 12-13 साल से पढ़ाई करते करते कुछ काम करता था जी। और मैं लातूर रहते हुए मुंबई पुणे भी कभी गया नहीं, सीधा मैं दिल्ली आ गया 1983 में जी। और पहले जॉब की 200-300 रुपये सैलरी से, फिर 2-4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके फिर बिजनेस शुरू किया जी। प्रभु की कृपा रही। नाउ आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। 38 ईयर हो गए मेरे को दिल्ली में रहे हुए और अभी फ़िलहाल मेरे पास में पिछले टर्नओवर में तो मेरा दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ में मैं सह संयोजक था जी। और अभी फ़िलहाल दिल्ली प्रदेश जिला शाहदरा में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी का जी। और ये आपने जो सबसे आपकी जो चर्चा में रहती है, अखबारों में 10-11 दिन तो आप छाए रहते हैं, बड़ी बड़ी कवरेज होती है आपके श्री गणेश मंडल की। इसकी स्थापना आपने क्यों और कब की? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मेरा मानना ऐसा है, जब किसी भी इंसान को जब भूख लगती है जी, तो सबसे पहले माइंड जो है खाने की तरफ ही दौड़ता है। तो वैसे ही 1983 से लेके 2000 तक स्ट्रगल में पूरी जीवन बिताने के बाद मन में तो इच्छा थी कि दिल्ली ने हमें इतना कुछ दिया, हम दिल्ली को क्या दें जी, दिल्ली राजधानी को हम क्या दे सकते हैं जी। तो मुझे लगा कि अपनी महाराष्ट्र की संस्कृति, क्योंकि महाराष्ट्र सारे स्टेट हमारे भारत देश में एक से एक चीज़ों से खासियत है हर स्टेट की, लेकिन महाराष्ट्र की विशेषता इसलिए कि महाराष्ट्र को संतों की भूमि बोला जाता है क्योंकि संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा शिव छत्रपति महाराज, ऐसे कई विभूतियां हैं जो महाराष्ट्र की धरती से उन्होंने जन्म लिया है। तो मुझे भी बहुत फक्र है कि मैं भी महाराष्ट्र की धरती से जन्म लिया जी। और कर्म भूमि मेरी दिल्ली रही है। तो मेरे मन में था कि गणेश चतुर्थी जो बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में जिसकी शुरुआत की थी, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई, अकेले तो लड़ नहीं सकते थे और सारे लोगों को मिलकर करने के लिए उन्होंने मुहिम रचाई थी। तो हमारे आराध्य दैवत गणपति का पूजन मेरे घर में लातूर में 100 सालों से होता था, लेकिन 2002 में मैं दिल्ली में 83 से हमेशा हमको गणपति नहीं मिलते थे यहाँ पे जो मिट्टी के गणपति होते हैं। तो मेरी वाइफ के और हमारे मन में आया कि अपन सार्वजनिक गणेश उत्सव दिल्ली में किया जाए, लेकिन हमने बोला भाई ये लातूर की गलियां नहीं है कि जहाँ पे स्टेज डाल दो और 10 दिन आप टेंट डाल दो। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे कई सारे नॉर्म्स है, पुलिस परमिशन है, डीडीए की परमिशन है, लोगों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन चाहिए। लेकिन जैसे तैसे हमने V3S मॉल पे हमने पहला गणेश उत्सव 2002 में इसकी स्थापना की। काफ़ी दिक्कतों से हमने 2-4 लोगों ने मिलकर किया इसको। तो एक 11 दिन के उत्सव में, गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस के उत्सव में, कि काफ़ी लोग 6 दिन तक तो हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था। लोगों को लगता था किसी का पर्सनल प्रोग्राम है और कोई पंडाल लगा हुआ है छोटा सा। हम लोगों को बुलाते थे कि भाई आओ दर्शन करो,
रमेश बैस सूचना प्रसारण मंत्री थे 2002 में, जिन्होंने इसका इनॉग्रल किया था। जी, और जी। हमारे AK वालिया जी, जिनके पास 4 पोर्टफोलियो थे दिल्ली सरकार में, जी। वित्त मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, वो हमारे क्षेत्र के थे जी। उन्होंने इनॉग्रल किया था। फिर हमारी दिल्ली की कॉरपोरेशन एक ही थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जयश्री पवार थी उनकी, उन्होंने भी आए एक दिन। फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राधेश्याम गुप्ता और जॉइंट CP थे BK गुप्ता, जो एज ए CP रिटायर हुए 2013 में, उन्होंने भी आए। अल्टीमेटली प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। फिर वो प्रोग्राम ऐसे चलते रहा और आज उसको 20 साल हो गए उस कार्यक्रम को। 11 दिन कोरोना से पहले तक 2019 तक लगातार 18 साल कार्यक्रम पूरे 11 दिन चला। ड्यू टू कोरोना के वजह से थैंक्स मैं दिल्ली पुलिस को और दिल्ली गवर्नमेंट को देता हूँ कि उन्होंने हमारे श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली रजिस्टर्ड को कोरोना काल में भी उन्होंने परमिशन दी थी। उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने एफिडेविट दिया था उनको, और हमने बहुत स्लॉट वाइज 10 दिन की परमिशन के बावजूद हमने 4 दिन में उसका प्रोग्राम खंडित नहीं किया और समापन किया। और इस वर्ष भी हमने इसी ढंग से इस कार्यक्रम को किया, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 दिन के कार्यक्रम में कम से कम 1.5 लाख जनता आती है जी। तो लोगों की भावनाएं जुटी है इस कार्यक्रम के साथ में जी। इसमें हम सिर्फ गणेश जी को नहीं है, सभी देवी देवताओं को मनाते हैं। यहाँ पे कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं है, हर कोई उस मंच पे आता है। इवन कई मुस्लिम भाइयों को भी हमने कव्वाली भी उन्होंने 1-2 बार गणेश जी के ऊपर गाई उन्होंने। सबका सम्मान है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पब्लिक को ये देते हैं कि हमें नेचर से प्रेम करना चाहिए। पृथ्वी प्रकृति की अगर हम सेवा करेंगे वो सबसे बड़ी सेवा है, गणेश जी उससे खुश होंगे। उस आधार पे हम लोग जो है हर साल कुछ ना कुछ, जैसे एक बार हमने 10,000 पौधों के पैनलिंग पूरे पंडाल में की थी और विसर्जन के दिन शपथ के साथ में हर परिवार को एक पौधा दिया गया कि अपने बच्चे की तरह इसको लगाना है अपने घर के आसपास, तभी आप भगवान आपसे खुश होगा। तो हमें लगता है कि मान लो 10,000 पौधों में से 5,000 पौधे भी लगे तब भी हम प्रकृति को कुछ ना कुछ उसका ऋण चुका रहे हैं। पूरा तो हम चुका ही नहीं सकते इस पृथ्वी का जो हमें दिया है। जिस ढंग से हम कार्यक्रम करते हैं, वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप है, ब्लड चेकअप कैंप है, मेमोग्राफी टेस्ट है। हमारी दिल्ली की जनता में काफ़ी मध्यम वर्गीय लोग जो है वो कोई 20,000 रुपया सैलरी अगर कमा रहा है तो 12-15 हज़ार का मेमोग्राफी टेस्ट जो हमारी माता बहनों को 40 साल की एज के बाद कराना अनिवार्य है। हाँ, कैंसर से डिटेक्शन का। तो हमने BL कपूर हॉस्पिटल से हमने टाई अप किया है कि कुछ उचित दाम में, और हम उसका निःशुल्क यहाँ पे मेमोग्राफी टेस्ट कराते हैं, उसका पे हमारा मंडल करता है, ताकि इस बहाने हम मध्यम वर्गीय लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके। वैसे वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप होता है, हमारा डेंटल चेकअप कैंप होता है, आई चेकअप कैंप होता है। आई चेकअप कैंप में जो भी हमारे केसेस निकलते हैं उसको आई केयर सेंटर नोएडा पे हमारा टाई अप है, तो वहाँ पे पेशेंट को उसको एक घर से लाना, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना और तत्पश्चात दवाइयों के साथ में उसके घर तक पहुँचाना। यह भी एक सेवा गणेश सेवा मंडल करता है, आया है। अभी तो आपने शुरुआत तो इसकी धार्मिक की, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई जी। आपने इसमें निर्धन कन्याओं का विवाह भी जोड़ दिया। जी, देखिए ऐसा है कि भगवान गणपति की हमारा संस्था का नाम आपने देखा होगा, श्री गणेश सेवा मंडल। जी। हमारा गणेश सेवा मंडल, हमें सेवा करनी है। सेवा चाहे वो प्रकृति की हो, किसी भी हमारे भाई बहनों की हो, जिनको ज़रूरतमंदों की हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों की हो, तो किसी भी माध्यम से हमारी एक टीम है जो उस टीम के तहत हम लोग इस कार्य को करते हैं। इसमें गणेश सेवा मंडल पिछले 10 सालों से अभी तक 390 लड़कियों का, निर्धन लड़कियों का, अभावग्रस्त, जो फाइनेंशियली अभावग्रस्त है, उनका शुभ विवाह करता है। वो हनुमान वाटिका असफ अली रोड पे बगीचे वाले बाबा, जो मचान वाले बाबा कहते हैं, वहाँ पे हम करते हैं। हमारा क्षेत्र छोड़कर वहाँ करने की वजह यह है कि वहाँ मचान वाले बाबा बैठते हैं, गौशाला है वहाँ पे, और वहाँ पे 1.25 लाख रुद्राक्षों से शंकर जी की प्रतिमा है, हनुमान जी का मंदिर है, तो मतलब वो जगह पवित्र स्थान है। तो आज तक जितनी लड़कियों की वहाँ पे शादियाँ हुई है, 390 लड़कियों की, आज तक किसी की कोई भी कंप्लेंट नहीं है वहाँ पे। नहीं तो आजकल आपने देखा ही होगा कि रिश्ते बनने के पहले ही टूट जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इतने कोर्ट भी कम पड़ रहे हैं, तो बड़ा मतलब अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें सबको कुछ न कुछ सीखना होगा, कुछ संयम रखना होगा, कुछ हमें
कुछ चीज़ों को गले के नीचे उतार कर हमें समाज में लाना होगा, जिससे कि शादी का एक पवित्र जो बंधन है, जो हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से उस बंधन को कैसे रखना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जीवन एवरेज लाइफ आज के टाइम में 70-75 साल रह गई है। आधी जिंदगी तो इसी में कोर्ट कचहरी, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काम बढ़ा रहे हैं, मेंटली हम डिस्टर्ब रह रहे हैं, फैमिली हमारी डिस्टर्ब रह रही है। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि ऐसे कार्य करें। जैसे मैंने बताया 390 लड़कियों से हम टच में रहते हैं, पता नहीं किस वजह से है जी, क्या ग्रेविटी पावर है, अभी तक किसी की कोई शिकायत नहीं है, या तो उनकी ज़रूरतें कम है। सबसे बढ़िया मतलब वो आपने एक तरह से अपनी बच्चियों की तरह उन्हें अडॉप्ट कर लिया। नहीं जी, एडॉप्ट क्या कह सकते हैं, लेकिन उनके कोई भी तकलीफ में यथासंभव हम अपना योगदान, समय, तन मन धन जो भी हो सकता है हमसे, वो हम करने का प्रयास करते हैं। ये आपकी गणेश मंडल में कितने लोग जुड़े हैं जो इतने बड़े बड़े काम आप कर पा रहे हो? देखिए, गणेश मंडल में हमारे करीब करीब 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो पूरे दिल्ली के हैं। इसमें ईस्ट ऑफ कैलाश भी है, गुड़गांव भी है, मॉडल टाउन भी है, खारी बावली भी है, ईस्ट दिल्ली भी है। तो आज के टाइम में आप जानते हो कि दिल्ली जैसे राजधानी में समय किसी के पास भी नहीं है। समय तो देखिए, मैं तो रोटरी में था, मैं रोटरी में हमारे गवर्नर एक ही चीज़ सिखाई जाती है सबको, कि समय वही निकाल सकता है जो सबसे ज़्यादा बिजी है। देखिए, जो आदमी खाली है या जो आदमी को आलस्य है, तो वो आदमी तो उससे ही उसको समय नहीं है। लेकिन हमारे रोटरी में कहा जाता है कि जिसको काम की इम्पोर्टेंस है, जिसको कुछ करने की दीवानगिरी है, वो समय अपने आप निकालेगा जी। तो कहने का मतलब है कि उसके बावजूद भी हमारे सदस्य दिल्ली गणेश सेवा मंडल के काफ़ी सदस्य सक्रिय रहते हैं। 100 पूरे तो नहीं रहते हैं, लेकिन 25%। तो इतने लोग सक्रिय रहने से हम लोग एक एक नए आयाम पे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने गोपाष्टमी का कार्यक्रम परसों ही हुआ है हमारे यहाँ जी। 11 नवंबर को थी गोपाष्टमी, जो गौशाला में किया। अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी पहले से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। जैसे उन्होंने महिलाओं को गैस दी, टॉयलेट बनवाया। इससे पहले 70 सालों में किसी व्यक्ति की समझ में ये नहीं आया कि महिलाओं के लिए घर में टॉयलेट कितना ज़रूरी है, या उनको वो टीबी हो करके मरती थी क्योंकि वो लकड़ी से खाना बनाती थी और सब धुआं अंदर जाता था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। और आज करंट जो कि दिल्ली का वातावरण है कि यहाँ हर सांस जो भारी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पराली और धुआं है, तो आप उनके बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें जल बचाओ, प्रकृति की ओर जाओ, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। बहुत आयुष्मान, अभी उन्होंने हेल्थ में इतना अच्छा डिजिटल आई कार्ड दिया है कि आदमी आप कहीं जा रहे हैं, कुछ हो जाए तो डॉक्टर एकदम आपका कार्ड देख के जान जाएगा कि भाई क्या दवा चल रही थी और क्या प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट आपको सारवार मिल जाएगी। तो ऐसे उन्होंने बड़े मन को छूने वाले काम किए। अब एक जागरूक, आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, गणेश सेवा मंडल के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप बियॉन्ड 3 के भी अध्यक्ष हैं, और मुझे पता लगा कि बहुत सारी गतिविधियां आप करते हैं। तो उनकी कौन सी चीज़ को आप बढ़ाना चाहोगे अपने साथियों के माध्यम से? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, और ये पद तो देखिए जब पार्टी ने, संगठन ने दिया है, ग्रहण किया है। अदरवाइज हम पार्टी के सदस्य तो आजीवन थे, है और रहेंगे जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब मैं इमोशनल बात कह रहा हूँ, ये इस बात को कोई अन्यथा ना ले। अगर मुझे भगवान उतर के अगर पूछ लें, लड्डा जी तथास्तु बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, हार्टली कह रहा हूँ कि मैं यही कहूँगा जी, मुझे एक बार प्रधानमंत्री से बस खाली नमस्कार करके उनका धन्यवाद लेना है, पैर छूने हैं। उसकी वजह इसीलिए नहीं कि मैं इस पार्टी का हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं सुबह, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूजा सिर्फ 10 मिनट करता हूँ जी, हो सकता है 8 ही करता हूँ, पर 11 नहीं करता हूँ। उस 8 मिनट के पैकेज में मेरे 4 मिनट जो होते हैं, सच कह रहा हूँ ये बात, ये गणपति जी सुन रहे जी जिसकी सेवा कर रहा हूँ मैं, वो 4 मिनट होते हैं मेरे, कि मेरा देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, प्रेजेंट में तो मोदी जी है, आगे पता नहीं और क्या होता है, रहेंगे मोदी जी, पता नहीं, वक्त समय का कुछ मालूम नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हो जो हमारा देश का हो, प्रभु उसको इतनी शक्ति दे कि जो हमारा भारत देश खुशहाली से भरा रहे, उसको सदैव सद्बुद्धि दे, उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट दे सब लोगों का, ताकि वो इस देश को बहुत अच्छा चलाए।
और इसी के साथ में मैं 1 मिनट मेरा होता है आर्मी के लिए, जो रात दिन हमारे देश की सुरक्षा पे लगे हुए होते हैं। ये चीज़ जो है मोदी जी का जो जितने कार्य उन्होंने किए, पर्यावरण के लिए किए, नेचर के लिए किए, मतलब गिनती नहीं है, इतनी गिनती आप इतना मेरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो मैं उस चीज़ों को सैल्यूट करता हूँ और मैं सभी भारतवासियों को एक ही कहूँगा मैं कि उनके साथ में वो अकेले क्या कर पाएंगे। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, जीएसटी अगर जब पहले आया कितना हल्ला हुआ, हमने कितना हल्ला किया। मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ। आज देखिए सब लोग कह रहे हैं कि जीएसटी आने से हमको पहले वो फॉर्म के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता था, सी फॉर्म के लिए जाना पड़ता था। आज सब लोग इतने आराम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, सच्चाई से बिजनेस हो रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने किया है, लेकिन इनमें भी पर्यावरण के लिए आज भी हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। पर्यावरण को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और वही सच्ची सेवा है। नहीं, बस मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि आप अब अपने मित्रों की सहायता से, गणेश मंडल सेवा की सहायता से किस नई चीज़ को उठा के समाज में चलना चाहते हैं? आज क्या ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए मधु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे काम तो ना कोई अकेला महेंद्र लड्डा कर पाएगा या अकेले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाएंगे। जब तक हम सब लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें समझ नहीं आएगी। आप बताएं, आज अगर कोई बच्चे को उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में उसको पढ़ाना चाह रहे हैं और वो बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, बताइए कोई यूनिवर्सिटी इस वर्ल्ड में है जो उसको पढ़ा लेगी? ऐसे ही जब तक हम लोगों को कहते हैं ना, जब तक अंदर जो दिल को बात नहीं लगेगी तब तक हर आदमी जागृत नहीं होगा। और जो आदमी अगर जागृत जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज़रूरत है आज के टाइम में पर्यावरण को ठीक करने की। सबसे पहले आने वाला कल बहुत, आज देखिए आज दिल्ली में सांस नहीं लेने आ रहा। आज सबसे ये पूरे आज के इतने टाइम के बाद में आज का सबसे गंदा मौसम है। आज बाहर निकलने के लिए भी अपने कितना धुएं से आदमी को आज घुटन महसूस हो रही है सब। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसके लिए हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमारा गणेश सेवा मंडल अब यहाँ से आगे आने वाला, चाहे जो महोत्सव है उसको हम चाहे सूक्ष्म करेंगे, लेकिन हम पर्यावरण की तरफ ध्यान देने के लिए जोर लगाएंगे। हमसे चाहे इतना छोटा ही काम हो, जैसे राम सेतु बनने के लिए गिलहरी ने जो काम किया, हम उतने से ही काम से शुरुआत करेंगे और लोगों में जागृति लाएंगे कि पर्यावरण को हमें बचाना है, यमुना को हमें बचाना है, हमें सब चीज़ों के ऊपर काम करना है, जिसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। मित्रों, ये हैं श्री महेंद्र लड्ढा जी, जो मूलतः व्यापारी हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनका दिल देश के लिए धड़कता है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए भी धड़कता है। आपने सुना, उनकी एक ही इच्छा है कि एक बार प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करें। दूसरा ये है कि जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कही वो यही है कि जब तक हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का हर एक व्यक्ति जागृत नहीं होगा, तो ये जो महायज्ञ है जीवन बचाने का, सांस नहीं है तो क्या आस है? सांस है तभी आस है। तो हमारी सांसें, लाखों लोग पॉल्यूशन से मर जाते हैं और अगली विश्व की लड़ाई लोग कहते हैं कि जल पे होगी। तो कुछ देर पहले लड्डा जी ने मुझे बताया कि भाई आने वाली जनरेशन हमें कोई पूजेगी नहीं, हमारे वो कड़े आलोचक होंगे। वो कहेंगे ये पानी से कारों को धोते थे, पीने के लिए पानी नहीं था तब। इन्होंने अभी अपने परिवार के लोगों की चर्चा की कि इनके परिवार में 2 डॉक्टर्स हैं जो कि लातूर में जिन्होंने 65,000 पेड़ लगाए और नाली के पानी को परिष्कृत करके बार बार साफ करके उस पानी का भी उपयोग किया और 65,000 पौधों में 50-55,000 पौधे सरवाइव कर गए, जीवित हैं। और उनकी जो 20-25 लोगों की मंडली है वो सुबह निकलती है और 2 घंटे वो उस पर्यावरण की रक्षा के लिए देते हैं। तो ऐसे हैं इनके परिवार के लोग जो खूब क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर्स हैं। तो वक्त है पूरे समाज के जागृत होने का, ताकि इस महायज्ञ में सभी अपनी आहुति दें और सब अपना और अपनों का जीवन बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। लड्ढा जी नमस्कार। नमस्कार।